कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला आम खत और उसका छठा बाब जो 20 आयात पर मुश्तमिल है। क्या तुम में से किसी को यह जुर्रत है कि जब दूसरे के साथ मुकदमा हो तो फैसले के लिए बेदीनों के पास जाए और मुकद्दसों के पास ना जाए? क्या तुम नहीं जानते कि मुकद्दस लोग दुनिया का इंसाफ करेंगे? बस जब तुमको दुनिया का इंसाफ करना है तो क्या छोटे से छोटे झगड़ों के भी फैसल करने के लायक नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे तो क्या हम दुनियावी मामले फैसल ना करें? बस अगर तुम्हें दुनियावी मुकदमे हों तो क्या उनको मुंसिफ मुकर्रर करोगे जो कलीसिया में हकीर समझे जाते हैं? मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये कहता हूं, क्या वाकई तुम में एक भी दाना नहीं मिलता जो अपने भाइयों का फैसला कर सके? बल्कि भाई भाइयों में मुकदमा होता है और वो भी बेदीनों के आगे। लेकिन दरअसल तुम में बड़ा नुक्स ये है कि आपस में मुकदमेबाजी करते हो। जुल्म उठाना क्यों नहीं बेहतर जानते? अपना नुकसान क्यों नहीं कबूल करते? बल्कि तुम ही जुल्म करते और नुकसान पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतप्रस्त, ना जिनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा की रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं, मगर सब चीजें मुफीद नहीं। सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं, लेकिन किसी चीज का पाबंद ना होऊंगा। खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और इनको नेस्त करेगा। मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए। और खुदा ने खुदावंद को भी जिलाया और हमको भी अपनी कुदरत से जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं? बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ा बनाऊं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई कसबी से सोहबत करता है वो उसके साथ एक तन होता है, क्योंकि वो फरमाता है कि वो दोनों एक तन होंगे। और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो।